नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लैंड टू फ्लोर पे। आज के टाइम में आपको पता चल ही गया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गए हैं। बट अगर आप एक एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर हैं तो क्या आपके बैंक ने ये बेनिफिट को पास ऑन किया है कि नहीं? इस बेनिफिट को अवेल करने का जो भी तरीका है हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेपो रेट को रिड्यूस कर रही है। आज के टाइम में रेपो रेट अराउंड 4% पे आ गया है। इस रेपो रेट के रिडक्शन की वजह से हमारे होम लोन के इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हुए हैं। बट अगर हमें इसे अवेल करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमने होम लोन लिया है वो हमें किस बेसिस पे बैंक ने प्रोवाइड किया है। इसके बेसिकली 3 बेसिस होते हैं। सबसे पहला बेस रेट। अगर आपने होम लोन साल 2010 से लेके साल 2016 के बीच में लिया है तो आपको बेस रेट पे होम लोन प्रोवाइड किया गया है। बेस रेट में नॉर्मली जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होता था वो अराउंड 10% के अराउंड होता था और वो बहुत फ्लक्चुएट नहीं करता है। उसके बाद साल 2016 से लेके साल 2019 सितंबर तक जो भी आपने होम लोन लिया है वो आपको MCLR के बेसिस पे मिला है। MCLR का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बैंक फंड लेंडिंग रेट। MCLR को लाने का सबसे बड़ा रीज़न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो था वो ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी रेपो रेट को रिड्यूस करता था तो बैंक्स इस बेनिफिट को पास ऑन अपने कस्टमर्स को नहीं कर रहे थे। तो MCLR को इसलिए लाया गया कि इसकी वजह से बैंक्स इसको पास ऑन करें। बट MCLR के केस में क्या होने लगा कि बैंक्स जो भी बेनिफिट होता था या जो भी बढ़ोतरी होती थी इंटरेस्ट रेट्स में वो साल भर या 6 महीने पे ही प्रोवाइड करती थी। वो भी उतना प्रोवाइड नहीं करती थी जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस करता था, बट जब भी बढ़ाता था तो बढ़ाती उतना ही थी। इसीलिए साल 2019 अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RLLR को इंट्रोड्यूस किया। RLLR का मतलब होता है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। इस RLLR के केस में ये होने लगा कि जो भी आप होम लोन ले रहे हैं उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी रेपो रेट में रिडक्शन होता है या बढ़ोतरी होती है, तो उसी बेसिस पे आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होगी या कमी की जाएगी। और ये बेनिफिट आपको विदिन 3 मंथ्स ऑफ चेंजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि मान लीजिए मैंने जो होम लोन लिया हुआ है मैंने बेस रेट के हिसाब से लिया हुआ है और या तो मैंने MCLR के बेस पे लिया हुआ है। मैं दोनों को स्विच ओवर करना चाह रहा हूँ, या मैं बेस रेट से MCLR में आना चाह रहा हूँ या मैं MCLR से RLLR की तरफ आना चाह रहा हूँ। इस स्विच ओवर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक फॉर्म सबमिट करते हैं अपने बैंक में। आपको अपने बैंक को कनेक्ट करना है। बैंक आपको बताएगा कि आपको एक मार्जिनल फीस वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप स्विच ओवर करके नए जो इंटरेस्ट रेट हैं उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। बट इसका एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए अगर आपका बैंक नहीं रेडी हो रहा है इस चीज़ के लिए तो आप अपने बैंक लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। किसी और बैंक में आप अपना होम लोन का ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। अब मैं इसमें छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने SBI से होम लोन लिया था MCLR रेट पे और मैं अब उसे RLLR के रेट पे स्विच ओवर करना चाह रहा हूँ। तो आज के टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5000 प्लस GST चार्ज करता है इस स्विच ओवर के लिए। देखिए, इस स्विच ओवर और BT के फैसले से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके होम लोन का कितना टेन्योर अभी बाकी है। कोई भी होम लोन जो अभी अपने इनिशियल स्टेज में है ये उसी को बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमारा जो होम लोन होता है वो रिड्यूसिंग रेट पे होता है। हम इनिशियली अपने 5 इयर्स या 7 इयर्स में ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करते हैं, हम इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा पे करते हैं। इसीलिए अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, आपको डेफिनेटली स्विच ओवर को अडॉप्ट करना चाहिए या आपको बैलेंस ट्रांसफ़र को डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटली हमारी इकॉनमी बहुत वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रही है। और इवन जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के इकॉनमी को रेटिंग करती हैं वो भी ये कह रही हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गए या IMF हो गया, ये सब ये बता रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट साल 2020-21 में अराउंड 4% की अराउंड ही रहेगा। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आने वाले समय में रेपो रेट में और रिडक्शन लाएगा, वो जिससे लोगों के पास पैसा आए और उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, जिससे इकॉनमी में थोड़ा बूस्टर आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स अबाउट रियल एस्टेट। जय हिंद।